मैं सतीश कुमार खंडेलवाल सब भाइयों को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि सब मेरी बनाई हुई वीडियो को देखते हैं। इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। नया साल के उपलक्ष्य में सबका जीवन शुभ हो, कल्याण हो। भारतवर्ष की ऐसी परंपरा है, लोगों की इतनी आस्था है, इतना विश्वास है 3 चीज़ों पर। सर्वप्रथम भगवान के प्रति आध्यात्मिक हो या कर्मकांडी हो या पूजा पाठ के हिसाब से हो, इतनी बड़ी आस्था विश्वास भारतवासियों की है। ये अनादिकाल से ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा भारत में ऐसा बीज बो दिया तो को लोगों को उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की ओर आकर्षण का केंद्र बना दिया। तीर्थों के माध्यम से, धर्मस्थलों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से लोगों का अटैचमेंट इतना कर दिया, धर्म से जोड़ के वो विश्वास, वो आस्था भारत के प्रत्येक व्यक्ति में कूट कूट के भरी हुई है। वो धर्म के नाम पर, भगवान की आस्था के नाम पर इतने सहनशील होते हैं, इतने विनम्र होते हैं और इतने कष्ट सहने की क्षमता होती है सब में। सिर्फ उस मंदिरों का, तीर्थों का, गीता रामायण भागवत के माध्यम से जो स्मरण करते हैं, उसके आधार पर लोग इतने सहनशील होते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश के लोग गाय का बहुत ही आदर करते हैं, उसको बहुत ही सम्मान देते हैं। गाय गोवंश बचाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने बहुत लोगों में कूट कूट के जागरूकता पैदा की गई है। और तीसरी बात, गंगा का पानी, गंगा जो बहती है, इस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लोगों के मन में इतना विश्वास जगा दिया। तो गाय, गंगा और मंदिर तीर्थों का भारतवासियों के, हिंदू सनातन धर्म के मन में एकदम उसको चुंबकीय माफिक आकर्षण बना दिया गया है। मैं सर्वप्रथम बोलने जा रहा हूँ गाय के बारे में। गाय जैसा वर्णन आता है, सभी जानते हैं, इससे पवित्र दूध मिलता है। उस दूध से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है। उससे हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनता है और शुद्धता होती है। गाय के गोबर से, गाय के मलमूत्र से हमारी बीमारियां भी दूर होती है। ऐसे अनादिकाल से आयुर्वेदिक आचार्य लोग ने इसका निरीक्षण कर करके, प्रयोग कर करके लोगों की शारीरिक बीमारी दूर की गई है। 100 साल पहले तक प्रत्येक घर में 1 या 2 गाय हर व्यक्ति पालता था, सेवा करता था। कहते हैं यदि गाय की सेवा करने से बहुत सी विपत्तियों को
गाय माँ अपने पर ले लेती है, उस परिवार का कल्याण हो जाता है। धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और आज के नवयुग बच्चे भौतिकवाद के युग में जा रहे हैं। पैसा ही कमाना सब कुछ उनका परम धर्म हो गया है। पैसा ही सब है। उस प्रकार की आज गाय की सेवा नहीं होती है। गाय के गोबर के दुर्गंध समझते हैं, उसके पेशाब को अपवित्र समझते हैं। ये सब भावना उन नवयुग बच्चों में नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हर परिवार के अंदर जो गाय का पालन पोषण किया जाता था वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कुछ गांव में यूपी बिहार के लोग भी गाय की सेवा करते थे अपने घरों में, वो भी बंद कर दिए। कुछ प्रशासन के द्वारा, कुछ सरकार के नियम कानून के द्वारा गंदगी पोल्यूशन के नाम पर गाय को पालना हर व्यक्ति के लिए असंभव हो गया। जो गाय को अपने सेवा से, अपने शरीर के द्वारा गाय की सुरक्षा करना और उससे लोगों तक लाभान्वित करने की प्रेरणा दी जाती थी, आज प्रायकर ये पोषण और लुप्त हो गया है। कुछ हमारे संत लोग, साधु लोग अपने अपने स्थान में, अपने अपने क्षेत्र में गौशाला की व्यवस्था की गई है। गौशाला बनाना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत ही खर्चीली भी होती है। हर व्यक्ति सहयोग नहीं करता, सरकार सहयोग नहीं देती, स्थानीय लोग सहयोग नहीं करते हैं गौशाला की। गाय किस किस प्रकार से वहाँ पर अपना जीवन यापन करती है, ये भी एक सोचने का विषय है। कोई गाय चोट लग जाती है, कोई गाय के पांव टूट जाते हैं, कोई गाय अंधी पैदा होती है, कोई गाय किस किस प्रकार से वहाँ पर रहती है। जब मैं कई गौशाला में जाके देखता हूँ तब मालूम पड़ता है। बोलते हैं इस गौशाला में 2000 गाय है, 5000 गाय है, 10,000 तक गाय है। तो जो जाता है वो पहले ही सवाल करता है, इतना गाय होने के बाद इसका दूध कहाँ जाता है। उन लोग से पूछा जाए, एक बार जाके इतना निरीक्षण वाली गुणा भाग कर लेते हैं, तलपट बना लेते हैं, ऐसा क्यों? कुछ गाय 1 से दूध देती है, कुछ गाय 2 से देती है, कुछ गाय दूध देती नहीं है। उन गौशाला में उन गायों की खाने का, पीने की व्यवस्था होती है। मेरे कलकत्ता में मित्र बोला जाए या पारिवारिक संबंध बोला जाए या व्यासपीठ में भागवत करने वाले श्रीकांत शर्मा जी बड़े हिम्मत से अवस्था में गौशाला बनाए हुए है। संतोषपुर दत्तापुकुर के पास एक गौशाला का उन्होंने प्रबंध अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ है। जब मैं उस गौशाला में जाता हूँ, जानता हूँ, लोग यही सवाल पहले उठाते हैं, यहाँ 2000 गाय है, इन 2000 गाय की
दूध कहाँ जाता है? जो नहीं जानते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जो गाय के दूध वहाँ उत्पन्न होते हैं, उन गाय के बछड़े को पिलाया जाता है। वहाँ 50-60 लेबर लोग रहते हैं, उनको दूध दिया जाता है पीने के लिए। और कुछ संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ दूध चला जाता है। कुछ बिना दूध वाली गाय भी होती हैं, कुछ कम दूध देने वाली गाय होती है, कोई 1 लीटर कोई 2 लीटर दूध देने वाली गाय होती है। लेकिन उन गायों के पर खर्चे कितने आते हैं, मैं जब जाता हूँ वहाँ पता लगता है, तब मालूम पड़ता है लाखों रुपया तो गायों की दवाइयों में खर्चा पड़ जाता है। और पर डे एक गाय को ठीक ढंग से खिलाया जाए तो 250 से 300 रुपया एक गाय पर खर्चा पड़ता है। बिचाली का, खल्ली का, भूसी का, चना का, इस प्रकार के खर्चे उन गौशाला में होते हैं। अब वो श्रीकांत शर्मा जी साल भर में व्यासपीठ के द्वारा जो भी पैसा अर्जित करते हैं उस गौशाला में लगा देते हैं। उनका संकल्प है कसाईयों के यहाँ जो गाय जाती है वहाँ से छुड़ा के लाते हैं, और छुड़ा के लाके उन गायों का लालन पालन उस स्थान पे किया जाता है। शुरू में आज से 20 साल पहले मात्र 100-125 गाय थी वहाँ पर, और आज के डेट में 2500 गाय का लालन पालन हो रहा है। जगह की व्यवस्था करना, चीज़ों की व्यवस्था करना और गाय का पालन पोषण की सेवा करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना कितना बड़ा खर्च होता है, ये आम पब्लिक जानता नहीं है। और जाते ही सवाल ये उठाता है कि इतनी गाय होने के कारण यहाँ पर दूध इतना आता है, वो जाता है तो कहाँ जाता है। मैं कुछ बात ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ इस विषय में। श्रीकांत शर्मा जी व्यासपीठ के भगवत वक्ता, रामायण वक्ता, उनको जो आमदनी होती है उस व्यासपीठ से लोगों के सहयोग के द्वारा वो गौशाला बहुत संपन्नता से आज के डेट में चल रही है। ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने एक वहाँ पर 3 तल्ले का मकान बनाया हुआ है, 1500-2000 स्क्वायर फीट का हॉल बना है, और उसमें 6 कमरे निकाले गए हैं, जिससे कोई सेवाभावी कर्मचारी या सेवाभावी व्यक्ति उन गौशाला में जाके सेवा करे तो उसकी रहने की व्यवस्था, उसकी खाने की व्यवस्था, वो भी बंदोबस्त किया गया है और किया जा रहा है। कोई भी गौशाला में आप जाओ, मैं कई गौशाला में गया और देखा किस किस प्रकार से जो पदाधिकारी होते हैं, जो साधु संत के द्वारा संचालित की जाती है गौशाला, किन विपत्तियों को झेलते हुए गौशाला की व्यवस्था करते हैं। दानदाता दान दे देता है, पैसा दे देता है, लेकिन उस गौशाला में जाके देखो किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वहाँ रुकिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गौशाला को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। ये परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की इतनी अनुकृपा है जो श्रीकांत शर्मा के द्वारा ये इस प्रकार की गौशाला का संचालन किया जा रहा है। उनके निगरानी में ये गौशाला चल रही है। मैं अपने साथियों को कई बार ले जाता हूँ, दिखाता भी हूँ, बड़े आके खुश होते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी गौशाला है, व्यवस्था बढ़िया है, सब है,
खंडेलवाल जी, मैं आपके संग जब बोलेंगे चलेंगे, जब मैं उनको रिमाइंड करता हूँ चलने के लिए, सब पीछे खिसक जाते हैं। कोई उस गौशाला में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। चीज को बनाना, उसका प्रयोग करना और उसकी व्यवस्था करने की देखभाल करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ना जरूरी होता है। पैसा आ जाता है, लेकिन उस गौशालाओं को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कार्यकर्ता का होना भी जरूरी है। मैं कई बार श्रीकांत शर्मा जी से बात कर चुका हूं इस विषय में। उन्होंने भी यही राय दिया कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जो कार्यकर्ता वहाँ पर सेवा करने के हिसाब से जाए तो उनको रहने की, खाने की व्यवस्था होगी। कुछ दिन पहले गोबर के, जितनी भी गायों की गोबर होती है उसके द्वारा बिजली प्लांट भी बनाया गया है। इतनी बिजली वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, वो गौशाला को संचालित करने में इस प्रकार के खर्चे का वाहन बच गया। नहीं तो इस प्रकार के गौशाला चलाने के लिए बिजली का खर्चा काफ़ी आता। तो गौशाला के में गोबर के खाद से बिजली उत्पन्न की जाती है और वो बिजली पूरे गौशाला में संचालित की जाती है। कलकत्ता से है काफ़ी दूर, 35 किलोमीटर के करीब है। जाने आने में आधा दिन व्यतीत हो जाता है। मैं पहले हफ्ता में एक बार जाता था, फिर 15 दिन में 2 बार जाने लग गया, फिर महीना में 1 बार जाता हूँ। अब कभी कभी कई महीना हो जाता है मैं वहाँ पर जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि दूरी के कारण। जो भी हो, ये परम परमेश्वर परमात्मा का अकुम कृपा है। श्रीकांत जी शर्मा के द्वारा गौशाला संचालित की जा रही है। इसी प्रकार भारतवर्ष में दूसरा गंगा को माँ के रूप में माना गया है, शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, उसका जल निर्मल माना गया है। और ये गंगोत्री से बहती हुई बंगाल के होती हुई समुद्र में गंगा मिलती है सागर से। 14 तारीख संक्रांति के दिन में ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष के लोग गंगा सागर में आके नहा के अपने उन साधु संतों ऋषियों की आत्मा को सुकून देते हैं, शांति प्रदान उनको करते हैं, जो वो परंपरा उन्होंने बनाई। और आज हम लोग उस परंपरा के द्वारा 14 जनवरी प्रत्येक साल गंगा सागर मेला का उत्सव मनाया जाता है। बहुत गंदगी होती है, हर शहरों के बीच से आती है। इलाहाबाद है, कानपुर है, मिर्जापुर है, बनारस है, पटना है। उत्तराखंड से गोमुख से नदी बहती हुए बंगाल में आके सागर में मिल जाती है। रास्ता में कितनी गंदगी को लेके आती है हर शहरों से। कुछ सरकार सचेत हुई है और उस राज्यों के भी सरकार सचेत हुई है जो गंगा को पानी स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। उन पहाड़ियों में से, उन जड़ियों बूटियों से, उन स्थानों से, रीस से, कई जगह से समुद्र में जाके गंगा मिलती है। कहीं पर संगम होता है, कहीं झरनों का संगम होता है, कहीं नदियों का संगम होता है, कहीं जमुना का संगम होता है। इसलिए और नदियों के द्वारा भारत में जो बहती हैं उससे पवित्र, और उससे पवित्र कोई दूसरी नदी नहीं है जो गंगा है। इसका महत्व
बहुत है। इसी प्रकार हमारे उन ऋषियों ने तीर्थों बनाया, धर्मस्थल बनाया, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम की स्थापना की है। उनका उद्देश्य यही था, भारतवर्ष के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं और जाने के बाद एक दूसरे से परिचय हो। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा, ये भारतीयों के रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जात के रहने वाले लोगों को एकजुट में बांधने का रास्ता बनाया गया है, गंगा के द्वारा, गौ माता के द्वारा और 4 धाम की के। कितनी भाषाएं हैं यहाँ पर, कितने रहन सहन है यहाँ पर, कितनी भिन्नता है यहाँ पर, खान पान कितना है। यदि ये सब चीज सोचा जाए, उन सबको, जातों को, भाषाओं को, प्रांतीय स्तरों को एकजुट में बांधकर हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनियों ने ये रास्ता अपनाया। पहला गाय की रक्षा करना, दूसरा गंगा का पानी पवित्र रखना और 4 धाम की यात्रा करना। ये जो उनका सोच और विचार था, जिससे भारत में भिन्न भिन्न लोग जात के, धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर भिन्नता दिखती थी, उनको एक सूत्र में बांधने का ये रास्ता अपनाया उन ऋषियों मुनियों ने। और आज से ये नहीं है, हजारों हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए भारत का हिंदू सनातन धर्म आज भी एक संगठन रहता है। कितनी विपत्ति आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कितनी आपस में टकराव हो मनों का, विचारों का, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, सब कंधे से कंधे मिला के उस चीज़ का समाधान का, समस्या का समाधान ढूंढ के निकालते हैं। ये एक सूत्र में बनने के कारण से यही कारण है, गाय, गंगा और तीर्थों का मिलन के कारण हम आपस में एक से एक मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हर कोई, हर जात का, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैनी हो, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी भाषा का हो, जब भारत में कोई भी उत्सव होता है, कोई भी प्रोग्राम हो, त्यौहार मनाया जाता है, तो सब एक दूसरे के त्यौहार में जुट के सहयोग करते हैं और आनंद प्रमोट लेते हैं। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे काली जी का उत्सव हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, नवरात्रों का हो, हर व्यक्ति एक दूसरे। भारत के लोगों के, ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा और हमारे आपस में इस प्रकार के प्रोग्राम, उत्सव जो मनाए जाते हैं, ये भारत के एक सूत्र में बांधते हुए देश की सुरक्षा बनी हुई है। और दूसरी बात है कि जो भी इस प्रकार के उत्सव और भी होते हैं, जैसे कुंभ का मेला हुआ, हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, नासिक में होता है,